39 किलोमीटर, एक अनंत सफर की दहशत। रात के 9 बज रहे थे। अमित और आदि पिछले 1 घंटे से लगातार बाइक चला रहे थे। रास्ते सुनसान थे, हवा में बस इंजन की गूंज और दूर कहीं झींगुरों की आवाजें। उनकी मंजिल थी गुहागर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का एक छोटा लेकिन रहस्यमयी गांव। कोल्हापुर से वहां पहुंचने में करीब 5 घंटे लगने वाले थे और अब तक वे आधा रास्ता तय कर चुके थे। थकान बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा थोड़ा रुक लिया जाए। सामने अंधेरे में एक धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। वो एक चाय की टपरी थी, एक पेड़ के नीचे बनी टूटी फूटी झोपड़ी, लेकिन यात्री के लिए जैसे राहत की जगह। सिगरेट, चाय, बिस्किट सब कुछ मौजूद था। आदि ने बाइक रोकी, दोनों उतरे, थोड़ा स्ट्रेच किया। अमित लकड़ी की बेंच पर बैठ गया, जबकि आदि ने 2 चाय और 1 सिगरेट मांगी। अभी भी लंबा रास्ता बाकी है, बस 60 किलोमीटर और। अमित ने भी देखा और कहा, रास्ते तो और भी तंग होते जा रहे हैं। नींद नहीं आ रही ना? नहीं भाई, ईंधन भर गया। फिर दोनों ने इंजन चालू किया और सफर दोबारा शुरू कर दिया। भय की शुरुआत लगातार 1 घंटे चलने के बाद अमित को फिर आराम करने की इच्छा हुई। अगली टपरी पर रुकते हैं। ज्यादा देर नहीं लगी, आगे अंधेरे में वही टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। आदि रुका, सिगरेट मांगी और लाइटर से आग जलाई। जैसे ही उसने चिंगारी के पार उस आदमी का चेहरा देखा, वो अजीब तरह से जाना पहचाना लगा, मानो उसने उसे पहले भी देखा हो। अरे ये तो अजीब है, मुझे लगता है ये वही आदमी है जो हमें 1 घंटे पहले मिला था। आदि ने चारों ओर नजर दौड़ाई, वही पेड़, वही बेंच, वही टपरी। और जब उसकी निगाह फिर से सड़क किनारे माइलस्टोन पर गई, उस पर लिखा था 29 किलोमीटर। रुको, ये कैसे हो सकता है? अमित का चेहरा पीला पड़ गया। ये वही जगह है। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आदि ने सिगरेट फेंकी और कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट की। भागो, जल्दी भागो। बाइक हवा से बातें कर रही थी। दोनों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। क्या हमने कहीं गलत मोड़ लिया? नहीं, ये सीधा रास्ता है। तो फिर हम वापस यहाँ कैसे आ गए? अमित ने मोबाइल देखा, इनाम 9:45 बज रहे थे। हम 45 मिनट से चल रहे हैं और फिर भी वही हैं जहाँ से शुरू किया था। ये क्या हो रहा है? सड़क खाली थी, बस पहियों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन। तीसरी बार करीब आधे घंटे बाद जब उन्हें लगा कि सब सामान्य हो गया है, अमित ने आदि के कंधे पर हाथ रखा। वो देखो, आगे फिर से वही रोशनी। आदि ने धीमा किया। जैसे ही सामने नजारा साफ हुआ, दोनों की आंखों से नींद और दिमाग से होश गायब हो गया। वो फिर वही चाय की टपरी थी, वही पेड़, वही आदमी, वही बेंच और वही 55 किलोमीटर वाला माइलस्टोन। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आदि ने इस बार एक्सेलरेटर पूरी तरह घुमा दिया और उस जगह को पार कर गया। अमित पीछे से बोला, आवाज कांप रही थी। मैंने देखा, वही आदमी था। क्या ये सपना है या कोई श्राप? 59 किलोमीटर, क्या इस रास्ते से कोई कभी निकल ही नहीं पाता? भोर की राहत लगभग 1 घंटे बाद समुद्र की ठंडी हवा चेहरे से टकराई। सामने सड़क मुड़ रही थी। पहली बार उन्होंने कोई मोड़ देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अंतहीन लूप से बाहर थे। उस रात के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह, अगले दिन उन्होंने नाश्ते के वक्त यह घटना स्थानीय लोगों से साझा की। सबके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। कुछ ने धीरे से सिर हिलाया। हमारे साथ भी हुआ है, एक बुजुर्ग ने कहा। वो 59 किलोमीटर वाला हिस्सा, वहां वक्त ठहर जाता है। उनके रोंगटे फिर खड़े हो गए। वापसी का रास्ता छुट्टी खत्म होने के बाद अमित और आदि ने तय किया कि इस बार वे सुबह के उजाले में लौटेंगे। उनकी निगाहें लगातार सड़क पर टिकी थीं, कहीं फिर से वही माइलस्टोन दिख जाए। आखिरकार उन्हें एक ही 49 किलोमीटर का निशान मिला, लेकिन वहां कोई टपरी नहीं थी, न कोई बेंच, बस सूखी मिट्टी और पेड़ के नीचे बिखरे पड़े थे जले हुए सिगरेट के टुकड़े। आदि ने धीरे से बाइक धीमी की, फिर तुरंत तेज कर दी, क्योंकि हवा में अब भी वही ठंड थी, वही अनदेखा डर। अंतिम सच, जो भी इस गुहागर के 49 किलोमीटर वाले रास्ते से गुजरा है, वो इस रहस्य को जानता है। क्या ये समय का चक्र है या फिर कोई भूतिया जाल जो यात्रियों को फंसा लेता है? कहना मुश्किल है। वो इस रहस्य को जानता है। क्या ये समय का चक्र है या फिर कोई भूतिया जाल जो यात्रियों को फंसा लेता है? कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है, हर साल कुछ लोग वहां रात में गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। क्या तुम भी कभी रात के 9 बजे गुहागर रोड से गुजरे हो? अगर हाँ, तो अगली बार उस माइलस्टोन पे जरूर नजर डालना। कहीं वो 59 किलोमीटर तो नहीं,
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।